Hi guys, welcome to my channel One Stop IT Prep. I hope you are all well and preparation is also going good. I want to tell you that I have created recently many question answer videos for different topics for assistant manager exams topics on DSA, topics on logical reasoning, topics on networking, topics on operating system, topics on DBMS, topics on clouds. So if you haven't watched those things, so please come to my channel, go to this playlist SBI SO preparation. Here you will find all of these things. I have also created some of the interview preparations for deputy manager also, like Java developer interview experience for project management and delivery, also for DevOps developer for infra cloud and network. So you can see all these things. So today I am going to discuss about one more important topic that is also a part of operating system, which is paging. Okay, so it will be very useful. So if you haven't subscribed to my channel, please subscribe it, watch all the videos, like it, and also tap the bell icon so that you don't forget any future notifications. Okay, so let's start. So first question. Consider a simple paging system with 1024 MB of physical memory and page size of 4 KB with a logical address space of 128 pages. Find the number of bits used to represent physical address, frame number and page number respectively. ठीक है, तो अच्छा मैं थोड़ा पॉज दे रहा हूँ, आप पहले अपने से ट्राई करना। ठीक है, मैं यही मतलब इनकरेज करता हूँ। तो देखो, ये क्वेश्चन करने के लिए क्या समझना जरूरी है। फिजिकल मेमोरी या मेन मेमोरी में रहता है आपका फ्रेम, और जो सेकेंडरी मेमोरी है उधर लॉजिकल एड्रेस है, उधर आपका रहता है पेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या देखिए, टोटल फिजिकल एड्रेस, तो इधर देखो फिजिकल एड्रेस क्या बताया, 1024 MB। 1024 MB मीन्स 1024 मीन्स 2 to the power 10। ठीक है, एमबी मीन्स किलो इंटू किलो, सो दैट्स वाई 2 to the power 20। तो क्या आ रहा है, 2 to the power 30। इसका मतलब टोटल फिजिकल एड्रेस होगा 30 बिट्स। ठीक है, अब देखो पेज साइज, एक पेज का साइज बता दिया है 4 KB। तो 4 KB मतलब आता है आपका 12 बिट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितना बनेगा, क्या होता है, एक फिजिकल मेमोरी को हम पेज से डिवाइड करते हैं तो हमको नंबर ऑफ फ्रेम निकल जाएगा। तो टोटल फिजिकल मेमोरी बाई टोटल पेज साइज, तो 2 to the power 30 डिवाइडेड बाई 2 to the power 12। तो हम बिट्स में कैलकुलेट कर रहे हैं तो पावर माइनस हो रहा है, तो डायरेक्ट बिट्स में आंसर आएगा 30 - 12 = 18 बिट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स आपको आ गया है 18 बिट्स। अब पेज नंबर क्या होगा, मैं बोला पेज रिसाइड्स ऑन लॉजिकल एड्रेस स्पेस, तो जो 128 पेजेस है, ठीक है, उधर बोल दिए थे आपको लॉग ऑफ 128 ले लो, तो आ गया आपका 7 बिट्स। तो आपको क्या क्या निकालने बोले, फिजिकल एड्रेस, तो फिजिकल एड्रेस आपको पता चल गया कि 30 आएगा। फ्रेम नंबर, फ्रेम नंबर कितना आया, 18 आया, एंड पेज नंबर 7, तो 30 18 7, ऑप्शन इज 1। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following process allocation method assigns the first partition that is big enough to the process is called as first fit, best fit, worst fit and all of this। तो ये पार्टीशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट फिट। देखो क्या करता है फर्स्ट फिट, फर्स्ट फिट पहले जो प्रोसेस आता है, जो प्रोसेस सबसे बड़ा है उसमें ये डाल देता है। बेस्ट फिट क्या करता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टीशन है उसमें फिट करने का ट्राई करता है। और वर्स्ट फिट क्या करता है, जो लार्जेस्ट पार्टीशन है उसमें फिट करने का कोशिश करता है। तो फर्स्ट फिट प्रोसेस के साइज के अनुसार जो मतलब अप्रोप्रिएट है उसमें फिट करेगा, बेस्ट फिट स्मॉलेस्ट साइज में फिट करने का ट्राई करेगा, एंड वर्स्ट फिट लार्जेस्ट साइज में फिट करने का ट्राई करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider that a process has been allocated 3 frames and has a sequence of page referencing 1 to 1,
374 5631. What shall be difference in page faults for the above string using the algorithm of LRU and optimal page replacement for reference the string? ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जानना है। तीनों टाइप का पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है, फीफो, एलआरयू एंड ऑप्टिमल। तो इस क्वेश्चन में आपका एलआरयू एंड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के बारे में पूछा है। तो मैं एक एग्जांपल के मतलब हिसाब से आपको बोल रहा हूँ, तो आपको एलआरयू के बारे में भी पता चल जाएगा, ऑप्टिकल के बारे में भी पता चल जाएगा। तो ऐसे पेज रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स आए तो क्या करना, फर्स्ट एक टेबल बना लेना, ठीक है, और ऊपर से आपका रेफरेंस स्ट्रिंग आप लिख लेना। ओके। अच्छा, देखो टेबल हम तीन क्यों किए हैं, तो ये नीचे जो टेबल है, ये आप सोच सकते हो कि दिस इज प्राइमरी मेमोरी, और ये तीन है, ये तीन फ्रेम्स है। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको, देखो पहले वन आया, तो ये वन इधर था पहले, उस फ्रेम में था, नहीं था, तो वन लिख दिया, तो ये तो नहीं था, तो ये हो गया मिस। ठीक है, इसके बाद टू आया, वन ऑलरेडी फ्रेम में है, फ्रेम में टू नहीं है और स्पेस भी है, तो टू वी ऐड। ठीक है, इसके बाद अगेन वन आया, तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि वन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसलिए वन को हम फिर से ऐड नहीं करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस वी आर कॉलिंग इट एज अ हिट। ठीक है, नेक्स्ट थ्री आएगा, तो और भी एक फ्रेम में जगह था, तो इसलिए हम थ्री को ऐड कर दिए। तो अभी फ्रेम में क्या क्या है, वन टू थ्री, अब नेक्स्ट आ रहा है सेवन। नाउ कम्स द पॉइंट, नाउ वी हैव टू रिप्लेस एनी वन ऑफ दिस टू इंसर्ट दिस सेवन इनटू दिस फ्रेम। नाउ क्वेश्चन इज किसको हम रिप्लेस करेंगे। तो देखो, बड़े ध्यान से देखो, ये कौन सा एल्गोरिदम है, LRU, मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, मतलब वन टू थ्री है और हम सेवन को यूज कर रहे हैं, तो इधर से सबसे लेफ्ट तरफ, मतलब सबसे पास्ट में, जो सबसे पुराने में यूज हो रहा है, तो देखो वन टू थ्री, देखो थ्री सबसे फास्ट यूज हो रहा है, उसके बाद वन यूज, थ्री सबसे फास्ट यूज हो रहा है, ये देखो, उसके बाद आपका वन यूज हो रहा है, आप देख सकते हो, एंड उसके बाद आपका टू यूज हो रहा है, तो मतलब वन टू थ्री, इन तीनों चीज में टू सबसे लीस्ट में यूज हो रहा है इन द पास्ट, तो वी आर रिप्लेसिंग टू with this 7. I hope I have cleared this point. Now 4 is coming. Now frame में क्या क्या है, 1 है, 7 है और 3 है। तो सेम तरीके से हमको लिस्ट देखना होगा, 1 7 3, इन तीनों में कौन सबसे पहले यूज हुआ है। देखो 7 3 1, तो हम देख रहे हैं कि 1 सबसे पहले यूज हो रहा है लिस्ट में, तो हम इस वन को रिप्लेस कर रहे हैं फोर से, और ये सब मिस है क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है। ठीक है, सिमिलरली आपको फाइव आएगा, तो देखेंगे फोर सेवन थ्री में, फोर सेवन थ्री में थ्री सबसे लास्ट में यूज हुआ था, तो हम थ्री के जगह इधर फाइव प्लेस कर रहे हैं। इसके बाद आएगा आपका सिक्स, तो सेम फोर सेवन फाइव, फोर सेवन फाइव, हम देख रहे हैं सेवन सबसे लास्ट यूज हो रहा, सबसे लीस्ट यूज हो रहा था, लीस्ट रिसेंटली, तो सेवन के जगह हम सिक्स पुट कर दिए। इसके बाद आ गया थ्री, तो फोर सिक्स फाइव में हम देख रहे हैं फोर सबसे पहले यूज हुआ था, तो फोर को हम रिप्लेस करके इधर थ्री कर दिए, तो यही ऐसे करके प्रोसेस आपका आगे बढ़ेगा। तो हम क्या देख सकते हैं, टोटल पेज फॉल्ट, ये जो टोटल मिस काउंट है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नहीं, तो टोटल पेज फॉल्ट आएगा आएगा नाइन। हिट रेशियो, एक ही हिट हुआ है, टोटल कितना है, 10 है, तो 1/10, और मिस रेशियो होगा आपका 9/10। अच्छा, I hope you have understood this thing. If you do not understand this, pause this video, try this on your own after learning the concept which I have told you. Okay, now I will come in the MRU. देखो पहला चीज तो जैसे फील करते थे सेम ही हो गया, वन आ गया, वन नहीं था ऐड किया, टू आया, टू को ऐड किया, फिर वन आया तो वन पहले से था इसलिए नहीं ऐड किया।
फिर 3 आया, 1 2 3 हो गया। नाउ कम्स 7, 7 इज कमिंग। तो कौन सा किसको हम रिप्लेस करेंगे? तो इस बार क्या देखेंगे, इस बार हम पास्ट में नहीं देखेंगे, इस बार हम फ्यूचर में देखेंगे, यानी वी विल लुक इन द राइट साइड। और क्या क्या है फ्रेम पे, 1 2 3। तो 1 2 3 में जो सबसे बाद यूज होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे। सबसे बाद यूज होगा मतलब उसका कुछ डिमांड नहीं है, तो इसलिए उसको हम यूज करेंगे। पेजिंग हम क्यों कर रहे हैं, जिसका डिमांड है उसको हम इसमें स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो सबसे बाद यूज होगा मतलब इसका डिमांड कम है, तो इसलिए उस चीज को हम यूज करेंगे। तो देखते हैं 1 2 3 में सबसे राइट कौन यूज हो रहा है। तो देखो 3 यूज हो रहा है, हम देख रहे हैं, उसके बाद 1 यूज हो रहा है। 2 हम नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब 2 और भी मतलब बाद इन फ्यूचर यूज होगा। तो इसलिए 2 को हम, ये जो 2 था इसको हम रिप्लेस कर दिए 7 से। ठीक है। अब आ गया 4। तो देखो 1 7 3, इधर से हम देखेंगे, हम क्या देख रहे हैं, 3 और 1 यूज हो रहा है, 7 को हम नहीं देख पा रहे हैं। तो 7 के जगह हम 4 दे दिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया 5। देखो 1 4 3, 3 एंड 1 देख रहे हैं, 4 को नहीं देख रहा है, तो ये लेस डिमांडिंग है, तो 5 को हम यूज कर दिए। अब आ गया क्या, 6। देखो 1 5 3, 3 1 दिख रहा है, 5 के जगह हम 6 को ऐड कर दिए। अब क्या आ गया, 3। तो ऑलरेडी है, तो ऐड कर कोई रिप्लेस तो नहीं होगा, और ये क्या होगा, एक हिट हो जाएगा। और ये 1 इधर क्या होगा, ये भी एक हिट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी है। तो देखो ये एलआरयू से हम जब ऑप्टिमल में चले गए तो हमारा पेज फॉल्ट रिड्यूस हो गया फ्रॉम 9 to 7, एंड हीट ऑल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, तो इसलिए इसको ऑप्टिमल बोलते हैं, क्योंकि ये अच्छा मतलब हीट बढ़ा दिया। ओके, तो हीट रेशियो बिकम्स 3/10 एंड मिस रेशियो बिकम्स 9/10। नाउ आपका क्वेश्चन में क्या था, डिफरेंस बिटवीन पेज फॉल्ट्स। तो पहले 9 था, अभी 7 हो गया, तो आंसर विल बी 2। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है ये चीज। यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई with your own. You will like have a lot of understanding, and if possible practice 1 mark question from GATE from this paging type. Okay. Okay, thank you.